हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का वैकेंसी जो है निकल गई है। और यह वैकेंसी जो स्टार्ट होगी यानी हुई है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है 2025 से, और इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 तक। तो दोस्तों, इससे पहले हम जो है क्लास में जो है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास पूरा करवा दिए हैं। आज सामान्य ज्ञान में हम लोग जो करेंगे, कौन सा क्लास करेंगे, तो हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था का क्लास, यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग क्लास इसमें करेंगे। और दोस्तों, इसमें जो है ना हम 2019 से लेकर 2025 तक का, यानी 2019 से लेकर 2025 तक जो जीडी का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं और इस सब्जेक्ट में भी करवाएंगे। यह आरडब्ल्यूए का न्यू बुक है और आज जो है इसका भारतीय राज व्यवस्था का क्लास नंबर 1 हो रही है। और इसमें जो है ना अभी हम इस क्लास में प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक ही लेके आए हैं। और यह जो एग्ज़ाम होगा आपको फरवरी, मार्च या अप्रैल में होगा 2026 में। तो यह जीडी 2026 के नाम से जाना जाएगा। और यह सामान्य ज्ञान का जो बुक है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंकित भाटी सर का यहाँ फोटो लगा हुआ है, आरडब्ल्यूए का न्यू बुक है। तो इसी बुक से हम करवा रहे हैं। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हम लोग आज इसमें करेंगे। और ये 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, और ये जी जो भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न जो पूछा गया, सभी को हम करवाएंगे। तो जैसे देखिए, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को क्लास के कुछ घंटे के बाद मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ से प्लेलिस्ट से जुड़ के आप जो क्लास हुआ हिस्ट्री का वो देख लीजिएगा, और दूसरा सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी का हुआ वो भी देख लीजिए, और इसका भी क्लास लिंक आपको उसी में मिलेगा। तो आज जो हम लोग तीसरा जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह क्लास डेली आएगी। और आप लोग जो है कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिएगा तभी फ़ायदा होगा। और ज़्यादातर देखने से ही जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग जो है ना इसमें करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। और इस क्लास में जो है ना हम आपको, जैसे आज इसमें तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आप लोग जानते हैं कि जीडी का वैकेंसी निकल गया है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जो है अच्छे से देखिए। तो आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है ना 13 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, और शिफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी इसमें करवाएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, फिर से देखिए, 1 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राज्य का मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है ना आपको मिल जाएगा उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका जो है ना प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नहीं देखे हैं तो उसका भी जो है ना प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग जो दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, उससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है क्योंकि यह संसद के अधिनियम
द्वारा स्थापित की गई है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इनको स्थापित किया गया है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। 2 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में डैश अनुसूचियां थी, कितनी? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है 13 फरवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट में। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या करा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12। याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 थी लेकिन वर्तमान में कितना है, 12 है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसमें भूमि से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तीन नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया गया था आपको वर्ष 1910 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 1910। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है आपको 20 फरवरी 2025 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार। याद रखिएगा, निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निजता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 ए में है। कितना है? 19 का 1 ए में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 1418 में है और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। 5 नंबर प्रश्न है, यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में डैश बढ़ा सकती है? याद रखिएगा, जो है आपको एक बार में कितना बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष तक जो है बढ़ा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 1 वर्ष तक जो है ना संसद कार्यकाल बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है। पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। दूसरा हो गया राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। तीसरा वित्तीय आपातकाल, इसका 360 में है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट, राज्य वित्त आयोग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में भारत के समस्त राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 आई में ये। 7 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम।
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली को की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में द्वैध शासन प्रणाली में 8 प्रांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, असम, मद्रास, पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 8 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 10 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसका जो हो गया आपको क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय, याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, अंतर्राज्यीय परिषद यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 6 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान 102वां संशोधन अधिनियम के द्वारा 2018 में। भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 338 के बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रावधान। 84वां संविधान संशोधन 2001 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या को स्तंभित कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 1919 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाता है और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करता है। दस नंबर प्रश्न, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जीडी 6 फरवरी 2025 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के पास ही होती है, याद रखिएगा। देखिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।